हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आयुष काउंसलिंग क्या होता है, आयुष काउंसलिंग की A to Z पूरी की पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं, क्योंकि आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है आज से ही। 22 अगस्त से आपका आयुष काउंसलिंग स्टार्ट है। इसकी पूरी जानकारी ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक बार अगर गलती होती है तो काउंसलिंग में उसका सुधार नहीं हो पाता। इसलिए हर एक रूल, हर एक नियम सही से जान लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिएगा। ठीक है, अप्लाई करना भी मैं आपको सिखा दूंगी। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, नियम कानून समझ लीजिए। अभी वेबसाइट सही से नहीं चल रही है, आज रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, कल से रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी, क्या क्या बताने वाली हूँ ध्यान से सुन लीजिए। आयुष क्या होता है, आयुष काउंसलिंग में कितने कोर्सेज आते हैं, कौन कौन से तरह के कॉलेजेस आते हैं, कितनी उसमें फीस लगती है, जो आपकी सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी लगती है, आपके क्या नियम कानून है, किस कंडीशन में आपके पैसे काट लिए जाते हैं, किस कंडीशन में आपको एडमिशन दिया जाता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कितने राउंड होते हैं, उन सारे राउंड्स के क्या नियम है, सारी की सारी डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। देखिए, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं आयुष काउंसलिंग की। आयुष काउंसलिंग, देखिए आयुष काउंसलिंग जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और दूसरा होता है आपका स्टेट काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग। ठीक है, एक होता है ऑल इंडिया, एक होता है स्टेट। स्टेट वाला हर स्टेट के लिए अलग अलग होगा, ऑल इंडिया वाला सभी के लिए, पूरे भारतीयों के लिए एक होता है। और सारे कॉलेजेस की 15% सीटें इसमें आती हैं और इसमें सारे कॉलेजेस की 85% सीटें आती हैं। लेकिन ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में एक चीज और है, जितने भी आपके NIA इंस्टीट्यूट है, जैसे NIA पंचकुला हो गया, जयपुर हो गया, उसकी 100% सीटें इसमें आती है, 100%। BHU हो गया, BHU की 100% सीटें, जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसकी 100% सीटें, और जितने भी आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड, उसकी 100% सीटें इसमें आएंगी। यानी कि इन कॉलेजेस के लिए आप स्टेट काउंसलिंग से अप्लाई नहीं कर सकते। भले ही बनारस BHU जो है वो आपका यूपी में आता है, पर आप यूपी काउंसलिंग से वहां नहीं जा सकते, आपको उसके लिए ऑल इंडिया ही चुनना पड़ेगा। सो NIA जितने भी हैं, जितने आपके BHU हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड है, वो सारे के सारे आपके ऑल इंडिया में आएंगे। स्टेट में क्या आएगा, स्टेट में सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आएंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये वाले छोड़ करके जितने सारे गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं उनकी 85% सीटें आएंगी। और ऑल प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज की 100% सीटें आपकी स्टेट में ही आती हैं। ऑल इंडिया के थ्रू आप प्राइवेट में अप्लाई नहीं कर सकते, डीम्ड में कर सकते हो। डीम्ड प्राइवेट से थोड़ा बेहतर माने जाते हैं, तो एक तरह से फीस जो है वो डीम्ड की प्राइवेट के बराबर ही लगती है। अगर फीस की बात करें तो डीम्ड और आपके प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग सेम होती है, थोड़ा बहुत डीम्ड की ज्यादा होती है, लेकिन प्राइवेट आप ये मान के चलिए ऑल इंडिया में जो प्राइवेट है वो डीम्ड है और स्टेट काउंसलिंग में तो प्राइवेट है ही। ठीक है, तो ये कॉलेजेस के टाइप हो गए जो काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन सा कोर्स आता है आयुष काउंसलिंग में, वो ध्यान से देखिए। आयुष काउंसलिंग, आयुष में नाम ही आपको बता रहा है। ए फॉर होता है आपका BAMS। ठीक है, इसमें आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के डॉक्टर बनते हो, आयुर्वेदा। ठीक है, वाई फॉर होता है आपका BNYS, जिसमें आप नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनते हो। इसमें सबसे आप डॉक्टर ही बनते हैं, ठीक है, नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनते हो। और यू फॉर होता है आपका BUMS, जिससे आप यूनानी के डॉक्टर बनते हैं, यूनानी मेडिसिन के। ठीक है, एस फॉर होता है आपका सिद्धा मेडिसिन, BSMS होता है ये, और ये आता है आपका सिद्धा मेडिसिन में, सिद्धा। ठीक है, ये साउथ में ज्यादा फेमस है। H की अगर हम बात करें तो H है आपका BHMS, जो होता है होम्योपैथिक का। तो ये पूरी की पूरी काउंसलिंग है। लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा कोर्स इंक्लूड किया गया है पिछले साल से, वो है आपका B फार्मा आयुर्वेदा।
और इसके लिए केवल एक ही कॉलेज है, उसका नाम है आइत्रा जामनगर, जो कि गुजरात में है, और केवल इसमें 49 सीट्स हैं। केवल 49 सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बी फार्मा आयुर्वेदा के लिए, और कहीं भी बी फार्मा आयुर्वेदा नहीं है। जबकि ये सारे जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा कॉलेजेस इनके अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब आयुष में ऑल इंडिया में कौन कौन से कोर्स आएंगे, स्टेट में कौन कौन से कोर्स आएंगे, वो हम देख लेते हैं। इतने सारे कोर्सेज तो आयुष के कोर्सेज हैं, यानी कि एक बार के रजिस्ट्रेशन में आप इतने कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको 2 बार 3 बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता। बताती हूँ, देखिए आयुष में जैसे कि मैंने आपको कहा, आयुष में एक आपका चल रहा है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, और इसके लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की फीस बता देती हूं। रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट के लिए, जनरल, EWS, OBC, इन सब के लिए लगता है 1000 रुपए। ठीक है, और अगर आप SC, ST, PWD है तो इनके लिए लगता है 500 रुपए। ये रजिस्ट्रेशन की फीस है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, और सिक्योरिटी मनी बात करें, सिक्योरिटी मनी जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए लगता है आपका 20,000 रुपए, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के हो 20,000 रुपए लगेगा। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपका किसी भी कैटेगरी के हो वो आपका 5,000 रुपए लगेगा। और अगर सिक्योरिटी मनी की हम बात करें, सिक्योरिटी, तो आप किसी भी कैटेगरी के हो 50,000 रुपए सिक्योरिटी लगेगी। और अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों चाहते हो तो ये वाला फीस सबमिट करोगे तो इसमें गवर्नमेंट भी भर सकते हो, प्राइवेट भी भर सकते हो। प्राइवेट कहने का मतलब डीम्ड भी भर सकते हो। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए ये फीस रहने वाली है आपकी। स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको अपने स्टेट के अनुसार देखना होगा। और इस काउंसलिंग की इतनी फीस देने के बाद आप कई सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो। ऐसा नहीं है कि हर एक कोर्स के लिए अलग अलग फीस देना पड़ेगा। इतना फीस देने के बाद आप BAMS, BUMS, जस्ट अ मिनट, BAMS, BUMS, BSMS, BHMS और बी फार्मा आयुर्वेदा, इन सबके कॉलेजेस भर सकते हो आप। इनमें से कोई भी फीस जमा करो, आप इन सब कोर्सेज के लिए भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि BAMS के लिए इतना देना पड़ेगा फिर BUMS के लिए अलग से देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सारे कोर्सेज आप भर सकते हो इस फीस में। अगर आपको कोर्स भरना नहीं आता, प्रेफरेंस सेलेक्ट करना नहीं आता, आपको प्रेफरेंस लिस्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कल तक आपको उस पर भी वीडियो मिल जाए, प्रेफरेंस सिलेक्शन पे, कि प्रेफरेंस कैसी भरी जाए। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट कर देना। तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में इतने सारे कोर्सेज आएंगे। ध्यान रखिएगा BNYS नहीं आता इसमें। BNYS पिछले साल से BNYS को ऑल इंडिया से हटा दिया गया है। ठीक है, BNYS नहीं आएगा इसमें। ये हो गया आपकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात। ये सारे कोर्सेज उसमें आएंगे और फीस भी मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर ऑल इंडिया कोटा का आयुष का स्टेट कोटा की बात करें, आयुष स्टेट कोटा, तो स्टेट में भी मैक्सिमम जगह जो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो 1000 रुपए रहती है और सिक्योरिटी मनी 10,000 से 20,000 के बीच होती है। पर अपने स्टेट वाइज आप स्वयं चेक करें। ठीक है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। इसमें कोर्सेज कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आता है आपका BAMS, BUMS, BSMS, अगर आपके स्टेट में BSMS कॉलेज है तो, ठीक है, BHMS और BNYS। आपके स्टेट में अगर इनके कॉलेजेस हैं तो आपको भरने को मिलेगा। हालांकि BAMS, BUMS के हर जगह कॉलेजेस होते हैं, लेकिन ये सारे जो कॉलेजेस हैं वो किसी स्टेट में होंगे, किसी में नहीं होंगे। जिस स्टेट में जो जो कोर्स के कॉलेजेस होंगे वो कोर्स आपको देखने को मिलेगा। केवल इतना ही, इसमें बी फार्मा आयुर्वेदा नहीं आता। बी फार्मा आयुर्वेदा जो है वो स्टेट काउंसलिंग में नहीं आता, वो केवल और केवल ऑल इंडिया काउंसलिंग में आता है। ऐसे ही BNYS जो है वो केवल और केवल स्टेट काउंसलिंग में आता है, ऑल इंडिया में नहीं आता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जिस हिसाब के आपके मार्क्स है उस हिसाब से आप पार्टिसिपेट करिएगा। क्लियर? कोर्सेज समझ गए, आयुष क्या है समझ गए। तो आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयुष काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। आयुष काउंसलिंग करवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है मैं बता देती हूँ।
आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं हैं, अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। 12th में जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो परसेंटेज क्राइटेरिया आपका होना जरूरी है। और 12th में आपका पीसीबी होना बहुत जरूरी है, पीसीबी। और इंग्लिश में आप पास होना जरूरी है। इंग्लिश में अगर आप पास नहीं हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, इतना आपके पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी यही है आपकी। और दूसरी बात, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवाना है या इससे रिलेटेड कोई डाउट पूछना है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे पहले बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं, कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ये सारा डिस्कशन हम कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी होगी तो हम काउंसलिंग का चार्ज आपके अनुसार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरना चाहते हो, कोई सिर्फ एक ही कोर्स भरना चाहते हो, तो उस अनुसार काउंसलिंग के चार्ज अलग अलग हैं। जैसा भी आप काउंसलिंग करवाएंगे हम काउंसलिंग के चार्ज आपको कॉल पे बता देंगे। आपको कंफर्टेबल लगे तो आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप खुद करना चाहते हैं, हमसे कोई गाइडेंस चाहते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ में हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कि इस काउंसलिंग में आयुष की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। आयुष की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। और ये कब से स्टार्ट हुई है? ये आपकी 22 अगस्त यानी कि आज से स्टार्ट है। 22 अगस्त 2025 यानी कि आज से ये काउंसलिंग स्टार्ट है। लेकिन अभी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, मैं आपको दिखा भी दूंगी। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो अभी ये वेबसाइट स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है आज रात तक रजिस्ट्रेशन ये स्टार्ट कर दे। आप एक इन दिन का इंतजार करिएगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 22 से यानी कि आज से स्टार्ट है। कब तक चलेगी अभी इसकी डेट इन्होंने नहीं दे रखी है, खाली आज से स्टार्ट है ये उन्होंने कह रखा है। ठीक है, अच्छा, राउंड्स की बात कर लूं तो इसमें टोटल आपके कितने राउंड्स होते हैं? देखिए कितने राउंड में आपकी काउंसलिंग चलेगी। राउंड 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, फिर आपका आएगा स्टे वैकेंसी राउंड 1 और स्टे वैकेंसी राउंड 2। इतने आपके राउंड चलते हैं आयुष की काउंसलिंग में। अब ध्यान दीजिए, अलग अलग राउंड का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। राउंड 1, आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया तो हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए या हो सकता है कॉलेज ना मिले। ठीक है, कॉलेज अगर नहीं मिला है तो फिर आप डायरेक्ट राउंड 2 में जा सकते हो बिना कोई दोबारा पेमेंट के। कॉलेज अगर मिल गया है तो आपके सामने ये है कि आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और कॉलेज पे जाइए, कॉलेज ले लीजिए। या दूसरा ये ऑप्शन होता है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए और आप चाहते हैं कि इससे बेहतर काश हमें मिल जाता, तो आपको फिर भी कॉलेज पे जाना पड़ेगा। और कॉलेज पे जाने के बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड का मतलब कि ये कॉलेज जो आपने लिया है वो तो रहेगा, प्लस अगर आप कोई दूसरे कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहते हो, वो मिला तो ठीक है, नहीं तो कम से कम ये तो रहेगा। वो मिल गया तो उसी में जाना पड़ेगा, और अगर नहीं मिला तो इस कॉलेज में रहना पड़ेगा। अभी ये एग्जाम्पल देके और अच्छे से समझाऊंगी। तीसरा होता है डिक्लाइन, यानी कि आपको कॉलेज मिला और आप कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हो, आपको पसंद नहीं आया। हालांकि ऐसी नौबत ना आए, ऐसा कोशिश करिएगा कि सिर्फ वही कॉलेज भरिए जो आपको लेना हो। ठीक है, डिक्लाइन की नौबत ना आए। पर डिक्लाइन अगर राउंड 1 में करते हो तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होता, नो हार्म, कोई भी आपको हार्म नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड में जा सकते हो। राउंड 1 की ये कहानी है, यानी कि राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है। आप चाहो तो कॉलेज मिलने के बाद भी छोड़ सकते हो बिना किसी नुकसान के। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे की राउंड्स की बात करें, राउंड 2 में, राउंड 3 में, या स्टे वैकेंसी फर्स्ट में, या स्टे वैकेंसी सेकेंड में अगर आपको कॉलेज मिला तो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। कॉलेज अगर नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी। सिक्योरिटी जो है वो आपको रिफंड नहीं दी जाएगी, वो काट ली जाएगी जो आपने सिक्योरिटी मनी दी है। ठीक है, इसके ऐसा नहीं कि आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हो, बस पैसे आपके नुकसान हो जाएंगे। और अगर आप राउंड 2 या राउंड 3 में कॉलेज मिलने के बाद छोड़ते हो, लीव करते हो, तो सिक्योरिटी मनी तो वापस नहीं मिलेगी, लेकिन आप स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, स्टे वैकेंसी में जा सकते हो, या फिर राउंड 2 में छोड़ा है तो तीसरे में जा सकते हो, तीसरे में छोड़ा है तो चौथे में जा सकते हो। लेकिन आपको पैसे दोबारा देने पड़ेंगे, सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस। और अगर आप इन दोनों में अगर आप कॉलेज छोड़ते हो,
कॉलेज, तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे, काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे, आप फर्दर काउंसलिंग नहीं करा सकते। जैसे मान लेते हैं स्टे वैकेंसी 1 में मिला, आपने छोड़ दिया, तो स्टे वैकेंसी 2 में नहीं जा सकते। स्टे वैकेंसी 2 में छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, उसके आगे अगर ये लोग कंडक्ट कराते हैं तो आप उसमें नहीं जा सकते। हाँ, इसमें बैन का कोई नियम नहीं है कि आप अगले साल बैन हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। स्टे वैकेंसी में भी मिला, आपने छोड़ दिया तो आप बैन नहीं किए जाओगे, इसमें बैन का कोई रूल नहीं है, अगले साल आपको कोई परेशानी इससे नहीं होगी। ठीक है, आयुष में बैन के रूल काम नहीं करते। ओके, अच्छा अगली बात, अगर मान लेते हैं किसी ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया या किसी ने राउंड 1 में करना भूल गया तो राउंड 2 में वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। राउंड 3 में कोई डायरेक्ट आना चाहे तो वहां भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कोई स्टे वैकेंसी फर्स्ट में आना चाहे तो वहां रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन स्टे वैकेंसी 2 में आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, डायरेक्टली स्टे वैकेंसी 2 में नहीं आ सकते। आपको 1, 2, 3 या फर्स्ट में किसी में से एक में रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, तभी आप स्टे वैकेंसी 2 तक जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। ठीक है, तो इन सब में रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं रहेगा। ठीक है, और एक बात, अगर मान लेते हैं राउंड 1 आपने भरा, चॉइस फिलिंग कर दी, कॉलेज वगैरह भर दिया, तो राउंड 2 में, राउंड 3 में और स्टे वैकेंसी फर्स्ट में दोबारा से आपको कॉलेज फिलिंग करनी होती है। हर राउंड में आपको इन सब में दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है, दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। चॉइस फिलिंग यानी कि आप चाहो तो चॉइस फिलिंग दोबारा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस फिलिंग में हेर फेर आप कर सकते हो कि पहले में कुछ और भरा, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, आप वो कर सकते हो। लेकिन इस वाले में स्टे वैकेंसी सेकंड में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और ना ही दोबारा चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस भी दोबारा फिलिंग नहीं होगी। जो आपने स्टे वैकेंसी फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पे मान्य होगी, इसके लिए दोबारा से चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ नियम है इनके, ये नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ये नियम आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके पैसे काट लिए जाएंगे और आपको कॉलेज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, बिना किसी नुकसान के राउंड 1 से आप बाहर जा सकते हो, लेकिन राउंड 2, राउंड 3 या स्टे वैकेंसी राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी अपना हाथ धो बैठना होगा, सिक्योरिटी मनी से आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको फीस बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, नियम कानून बता दिए। इसके डेट्स अभी नहीं आई हैं, जैसे ही डेट आएगी मैं आपको डेट भी बता दूंगी। कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है AACCC, ये ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आयुष। अब ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैंने कहाँ से डाउनलोड किया और आप लोग रजिस्ट्रेशन कहाँ से करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है, जस्ट अ मिनट, आपको सर्च करना है AACCC। आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1 यूजी आयुष स्टार्ट फ्रॉम 22 अगस्त। 22 अगस्त यानी आज से स्टार्ट है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ चुकी है। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यूजी काउंसलिंग पे आप जाएंगे तो यूजी काउंसलिंग पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टल ओपन हो गया है। ठीक है, हालांकि फिर अभी रुके रहिएगा, अभी कुछ देर पहले ही मैंने चेक किया था, पोर्टल ओपन नहीं हुआ था, लेकिन अभी ओपन हो गया है, आपके सामने ही है। तो यहाँ पे रोल नंबर, पासवर्ड ये सब डाल करके न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। हालांकि अभी रुक जाइएगा, तुरंत वेबसाइट सही से काम नहीं कर सकती, पैसे फंस सकते हैं या डिटेल फंस सकती है, तो आप कल तक रजिस्ट्रेशन करिएगा, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आपको इनकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए होगी कि कहाँ से हम इसकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे यूजी काउंसलिंग में जाओगे तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपनी डाउनलोड कर सकते हो और सारे रूल्स पढ़ सकते हो जो जो मैंने आपको बताया है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है ज़रूर बताइए, आप हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी दिक्कत आने पे हम आपके साथ खड़े हैं। That's all. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye.